दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं अभी वो केवीएस का फॉर्म भर रहे हैं और एनवीएस का फॉर्म भर रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में जब आप फॉर्म भर रहे हो तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 या 3 ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से उनके फॉर्म फिल नहीं हो रहे, जिसमें सबसे पहला तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला इशू है, जिसमें हमने वीडियो भी बना दी और काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिया उसके तरीके से। लेकिन फिर भी जैसे हमने पीआरटी के लिए वीडियो बनाई थी तो बच्चों को पीजीटी में डाउट हो रहा है, फिर पीजीटी के लिए बनाई तो उनको टीजीटी में डाउट हो रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इंक्वायरी रेज़ करी और ईमेल्स भेजे तो केवीएस में। तो जब पोर्टल पे उन्होंने आरटीआई के थ्रू इंक्वायरी भेजी है और उनका रिप्लाई आया है, तो उनके रिप्लाई में उन्होंने ये बताया है कि ये किस वजह से हो रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए या करनी चाहिए आपको। दूसरा, कुछ लोगों का पेमेंट जो है वही नहीं हो रही है, तो अंडर प्रोसेस चले जा रही है बार बार। मतलब बैंक अकाउंट से भी कट गई पेमेंट, लेकिन वो वहाँ पे शो ही नहीं हुई। तो अंडर प्रोसेस चले जा रही है, तो उस केस में क्या करना है आपको वो भी इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक कितने लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं, जबकि अभी तक फॉर्म जो है वो कंप्लीशन की डेट नहीं आई है। अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं वो भी उन्होंने बताया है। तो ये नोटिफिकेशन अभी जारी करा गया, आप इसमें डेट भी देख सकते हैं। इसमें बोला यह गया है, पब्लिक नोटिस जारी करके उन्होंने बताया है इसके बारे में। इसमें ये बोला गया है, इट रेफरेंस टू नोटिफिकेशन 01/2025, the online application submission for the recruitment to various teaching and non-teaching posts in KVS and NVS has been started from 14th November 2025. The CBSE is regularly monitoring application submission portal, and till date more than 11 lakh candidates have successfully submitted their application for different posts, which shows that there is no technical issue in the portal. तो उन्होंने बोला है कि 14 तारीख से 14 नवंबर से हमने फॉर्म भरवाने स्टार्ट करे हैं बच्चों के, जिसमें अभी तक जो है सीबीएसई जो है वो डेली मॉनिटर कर रही है कि कितने फॉर्म जो हैं वो फिल हो चुके हैं अब तक। तो 11 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अब तक फॉर्म भर लिए हैं। पोस्ट इतनी नहीं है लेकिन 11 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अब तक फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पोर्टल में तो कोई इशू नहीं है। फिर अगर आपको जो है कोई दिक्कत हो रही है, जैसे एक मेजर इशू जो ज़्यादातर बच्चों का दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पोर्टल इज़ नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू टू नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट। तो इस रिगार्ड में केवीएस और एनवीएस के तरफ से जो है ये इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट को ये पहले एक बार ना पढ़ लेना है या इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। तो आप उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो है उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उनका कहना ये है। तो ये कहते हैं वो कि जब आप फॉर्म पढ़ते हैं तो उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आप डालिए, जो हमने नोटिस दिया है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी करा है उसके अकॉर्डिंग आप मूव करिए या फॉर्म को भरिए तो आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने एक मेजर इशू बताया है और कि पेमेंट का, कि पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है लोगों की। तो पेमेंट वहाँ से कट जा रही है, उनके अकाउंट से कट जा रही है, लेकिन वो वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा उनकी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरा इशू इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लेते हैं पेमेंट अपडेशन ऑन द पोर्टल और रिफंड और फेल ट्रांजैक्शन का कभी भी इशू आता है, तो उन्होंने बोला इस रिगार्ड में कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि वो सीरियल नंबर 16 पर या पेज नंबर 34 पे सीरियल नंबर 16 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हो रही है पोर्टल पर तो आपको वेट करने से अच्छा आप 48 आवर, वैसे तो उसमें 48 आवर्स का होता है हर बार, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम होता है तो आप उसको दोबारा पे करोगे, आपको दोबारा अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और जो पुराना अमाउंट है जो आपका कट हो चुका है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा 1 वीक के अंदर, ये उन्होंने बोला है। यानी कहने का सेंस ये है उनके कि अगर आपका मान लेते हैं ट्रांजैक्शन में वो अपडेट ही नहीं दिखा रहा, आपके फॉर्म में अपडेट नहीं दिखा रहा, तो दोबारा ट्रांजैक्शन करो और जो पुरानी वाली जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो बैंक रिफ़ंड कर देगा आपको। 1 हफ़्ते का टाइम होता है, 1 हफ़्ते के अंदर वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मान लेते हैं वो चाह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाए, ये भी एक मेजर इशू है। 50% का जो क्राइटेरिया उन्होंने डाला है काफ़ी सारी पोस्ट में,
तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाए उनको, ताकि वो फॉर्म भर सकें। तो इस रिगार्ड में केवीएस ने और एनवीएस में दोनों में ही ये बोला गया है कि आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी और नोटिस में कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो नोटिस के अकॉर्डिंग है उतना ही आपको दिया जाएगा। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उन्होंने साफ बता दिया है, इसमें रिलैक्सेशन कुछ नहीं है आपको। ठीक है, बाकी आपको हम इसमें टाइम टू टाइम चीज़ें के बारे में अपडेट करते रहेंगे। बाकी लोगों को भी इसके बारे में आपको अगर बताना है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।